Superb. Abbe कीड़े. You think you can steal from me? Now I will steal from you. Let's see. Give me the drill. What can I take from you? Superb. मुत्तल तो वसूल हो गया. अब बारी इंटरेस्ट की. और जब कोई मेरे हीरे चुराता है ना, तो इंटरेस्ट मुत्तल से ज्यादा होता है. ये धर्मेश सवेरी का नहीं, राजन सकारिया का रूल है. यस, मैं सीधा साधा ढोकला खाकरा खाने वाला गुजराती व्यापारी सिर्फ दुनिया के लिए हूं. मेरा असली नाम राजन सकारिया है. मैंने इंडियन गवर्नमेंट को टोपी पहनाई, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को टोपी पहनाई, और तू मुझे टोपी पहनाएगा. You don't understand anything I'm saying. Right? It doesn't matter. इक्कीस फरवरी 2010. उस दिन मैं जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज में बैठा था. मुंबई से केप टाउन था. नरम धूप थी उस दिन केप टाउन में, जिस दिन मैं वहां पहुंचा अपनी वाइफ आरजू के साथ. MBA के इम्तिहान में डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद मुझे वहां नौकरी मिली थी, ट्रिनिटी डायमंड्स नाम की एक कंपनी में, जो हीरो का व्यापार करते थे. माई ड्रीम जॉब. हर नौजवान हिंदुस्तानी की तरह मैं भी परदेश में एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, और मुझे यकीन था कि मैं अपने सारे सपनों को कड़ी मेहनत, लगन, ईमानदारी और सच्चाई के दम पे हासिल करूंगा. लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आगे जाके यही सपने मुझे ही डराने लगेंगे. आरजू, बस 5 मिनट तुम यही रुको. उसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे हस्बैंड को सही सलामत लौटा दूंगा. ओके? श्योर. आता हूं. रुको. दिस वे. शॉन, ऑफिस खाली क्यों है? कहाँ है सब? वो माइक थॉमसन नाम के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ काम करते थे. कल एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, ऑन द स्पॉट. आई एम सॉरी. Hello, this is Inspector Bobby Kapadia here. Tell him Inspector Bobby Kapadia called. Call me. Yeah, bye. I'm not good with condolence speeches because I don't like them. And I don't like losing people. The big boss. He was brave and passionate about life.
He loved his family and he loved his job. But we never know what the Almighty has in store for us. सुपर्ब आदमी है जवेरी सर. सेल्फ मेड मैन इसको कहते हैं. ओरिजिनली गुजरात से है. खाली हाथ आए थे यहाँ. जीरो से शुरू करके इतने जीरोस जमा कर लिए अपने अकाउंट में कि आज ट्रिनिटी डायमंड्स के मालिक है. जितनी पैनी है उतनी ही पार की नजर है इनकी. दूर से ही हीरो को पहचान लेते हैं. इंस्पेक्टर बॉबी कपाड़िया, अफ्रीकन इंडियन. कुणाल कदम, प्योर इंडियन. कुणाल का पहला दिन है आज. ओ, तुम्हारा पहला दिन और किसी बेचारे का आखिरी. कुणाल, तुम शगुन अब शगुन में विश्वास रखते हो? जी. हीरो की चमक से अपनी आंखें और उनकी खनक से अपने कान बचा के रखना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा. सोचा कि तुम्हें एडवाइस की जरूरत है, इसीलिए दे रहा हूं. May his soul rest in peace. Come on, time to meet the boss. Come. So this is Kunal. आज ही ज्वाइन कर रहा है. हेलो सर. Superb. Busy man. ये मिस्टर दिनेश जवेरी, वाइस चेयरमैन. हेलो सर. कुणाल कदम, क्या जानते हो तुम डायमंड्स के बारे में? सर, आम आदमी से थोड़ा ज्यादा और आपसे थोड़ा कम. क्या जानते हो तुम? सवाल ये था. सॉरी सर, यही कि डायमंड ये वर्ड एंशिएंट ग्रीक वर्ड आदमास से आता है, जिसका मतलब होता है अनब्रेक. कुणाल, तुम इस वक्त केप टाउन में हो. केप टाउन, ट्रिनिटी डायमंड्स के ऑफिस में. और जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे दे रहे हो ना, वो इंटरनेट में से मुझे कोई भी दे सकता है. तुमने अपना होमवर्क नहीं किया. ये लो, इसे पढ़ लेना. इसमें डायमंड्स की सारी इंफॉर्मेशन है. और ये कुछ पैसे रख लो, सेटल होने में काम आएंगे. ओके सर, थैंक यू. ऑल द बेस्ट. Hey, Hey, honey. guys, meet my wife Nandini. Nandini, Kunal, हाय. and that's Hi, Arzu. Kunal. Hi, Arzu. Hi. Welcome, guys. Enjoy your new house. थैंक्स. So we let them relax. Yes, sure. We'll see you guys later. Bye. Bye. थैंक यू. Bye. ये सचमुच हमारा घर है क्या? ब्यूटीफुल ना? बहुत. Oh my God, कुणाल, इतना बड़ा घर. और ये देखो, ये तो गुलदस्ता कम पेड़ ज्यादा दिख रहा है. अच्छा है ना? ये डाइनिंग टेबल सिर्फ हम दोनों के लिए है क्या, कि और भी कोई रहने वाला है? फिलहाल हमारे लिए है, लेकिन दोस्त बनेंगे. लोग डिनर पे आएंगे, लंच पे आएंगे. ये सब फ्री में मिला है क्या कुणाल? घर के साथ आता है आरजू. ये देखा है कितना सॉफ्ट है, आके बैठो ना. वो छोड़ो, ये देखो, टीवी के लिए अलग जगह दी हुई है. वाह, अलग जगह टीवी के लिए. अच्छी है ना? ये सब इतना बड़ा क्यों है? ये सिर्फ हम दोनों के लिए है ना? बड़ा घर है. उठो, ऊपर और है. सच्ची? चलो ऊपर जाके देखते हैं. यहाँ पे भी सोफा है. ओह माय गॉड कुणाल, व्यू तो देखो, इतना खूबसूरत है. दिस इज इट ट्रू. यही वो लम्हा है जहाँ से हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है. हम तो रहेंगे ना? अब तो बस हम ही हम रहेंगे.
काश थम जाए तुझ में ये समा, कह रही है ये मेरी आरज़ू। ओ यही गुनगुनाती है मेरी ही आरज़ू। तुझे सीने में यूं बसा लूं, तुझे रख लूं दिल को निकालूं, धड़कन के रस्तों पे चुपके से तुझे लेके चलूं, फासलों से छुपा के फिर मैं रूह से जोड़ लूं। जुल्फों में रातें छुपा दूं, ओ तेरी राहों में तारे बिछा दूं। ओ दिल खुश है, सब कुछ है, यही सच है, तू जो कहे तो मैं कदमों की ही ओर तेरे आसमां मोड़ दूं। ख्वाब है तू है मेरा ख्वाब, तू है मेरे रूबरू। काश थम जाए तुझ में ये समा, कह रही है ये मेरी आरज़ू। कुणाल, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। जिसे बचपन से दिन रात सोते जागते देखा हो ना, अगर वो सपना सच भी हो जाए तो सपना ही लगता है, लेकिन ये सपना नहीं है। हाँ देखा, सपना नहीं है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ये सभी मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम है। सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन जब मिल जाती है तो उससे डर लगने लगता है। हो सकता है ऐसा ही हो, पर पता नहीं क्यों ये घर देख के मुझे हैंसल और ग्रेटल का घर याद आ रहा है। वो लोग कहाँ रहते? तुम्हें हैंसल और ग्रेटल की कहानी नहीं मालूम? कहानी? देखो यार, मैं तुम्हारी तरह प्ले ग्रुप स्कूल नहीं गया, तो मुझे नहीं पता। अरे सुनो, मैं बताती हूँ। अभी नहीं सुनी मुझे कहानी? अरे सुनो ना। हैंसल और ग्रेटल नाम के तो बहुत ही मासूम बच्चे थे, भाई बहन। लेकिन एक दिन उनकी सौतेली मॉम के वजह से उनके डैड ने उन्हें अकेली जंगल में छोड़ दिया। वो दोनों बेचारे भूखे प्यासे 2 दिन तक जंगल में अकेले भटकते ही रहे। फिर अचानक उन्हें एक घर दिखा, चॉकलेट से बना हुआ। वो दोनों उस चॉकलेट के घर को देख के खुशी के मारे झूम उठे, जैसे हम झूम रहे हैं। उस घर की खिड़कियां और दरवाजे व्हाइट चॉकलेट से बनी हुई थी, और उस दरवाजे के ऊपर अलग अलग कलर की कैंडीज लगी हुई थी, और छत पे एक बहुत बड़ी रेड कलर की चेरी थी, इस झूमर की तरह।
हैंसल और ग्रेटल भाग के गए और उस दरवाजे पे लगे कैंडीज को खाने लगे। लेकिन तब एक दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ी सी औरत बाहर निकली। उसके सर पे भूरे भूरे बाल थे और उसके पूरे चेहरे पे झुर्रियां थी। जैसे तुम्हारे चेहरे पे। What? I mean, जब बूढ़ी हो जाओगी तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां होंगी। सुनो ना। हैंसल और ग्रेटल पहले तो घबरा गए थे, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर लेके बड़े प्यार से खाना खिलाया। केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, चॉकलेट्स। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन हैंसल और ग्रेटल को ये नहीं मालूम था कि असल में वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है, a witch, और वो अगले ही दिन उन्हें पका के खाने वाली है। एक मिनट। मतलब तुम्हें हमारा ये घर देखकर उस चुड़ैल का घर याद आया? हाँ। एक लाफा दूंगा। इतनी मेहनत करके ये सब हुआ है और तुम्हें फेरी टेल लग रहा है? देखो, ये सब सच है। ना ही कोई फेरी टेल है और ना ही इस घर में कोई चुड़ैल है। तुम्हें छोड़ के। What? Shut up. तुम्हें छोड़ के। तुम भी चुड़ैल जैसी हो। इधर आओ। दिनेश भाई, मेरी नजर को नजर ना लगे, 2 करोड़ मेरे हिसाब से ठीक है। तू बात करो छो परेश भाई। आप लोग यहाँ डायमंड्स खरीदने आते हैं या दाल खरीदने? हाँ परेश भाई, 2.5 से कम में नहीं होगा। हाँ, परफेक्ट 57 कट्स। अरे कलर देखिए, क्लैरिटी देखिए, और वेट जितना आपने कहा था 11.11 कैरेट्स। तो दिनेश भाई, इसलिए तो मैं 2 करोड़ की ऑफर दे रहा हूं ना आपको। लेकिन आपकी सुई है, अटकती है तो अटक ही जाती है। अब देखिए ना, 2.5 करोड़ पे अटक गई है। दिनेश भाई, सुई 2 पे ले आई है, 12 से पहले डील कर लेते। अपने धंधे की 12 बचा के कर लिए डील में आपके साथ 12 से पहले। परेश भाई, मैं आपका प्रॉफिट नहीं खा रहा हूं। हाँ, कट करके पॉलिश करके आप इसे 3 में बेच सकते हैं। दिनेश भाई, अब आप मुझे धंधा करना सिखाओगे? परेश शाह को? हाँ, जिसने होश बाद में संभाला, धंधा पहले किया, उसको समझाओ धीरे इनको। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। आओ दिनेश भाई, लास्ट ऑफर, ना आपका ना मेरा, 2.10 रख लेते हैं। देखो परेश भाई, आप भी जानते हो कि इसकी वैल्यू 210 तो नहीं, 2.5 है। तो अब 2.5 से कम मतलब तो 40 भी नहीं, 2.5 का मतलब 2.5। ढाई तो मैं भी नहीं दूंगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना दिनेश भाई। एक्सक्यूज मी, प्लीज ब्रेक के बाद। हाँ, अरुण भाई, जेस के मुझे एक मौका दे, मैं डील क्रैक करता हूँ। अरे ना भाई ना। अरे मैं कर सकता हूँ यार, पागल है क्या? जस्ट गिव मी वन चांस शॉन। अरे नहीं, ये लोग। सर आप मुझे एक मौका दीजिए, ये डील अभी क्रैक करता हूँ। Pretty good, very nice। ये पिज्जा डिलीवरी नहीं है। वो परेश भाई तुम्हें और हीरे दोनों को अपनी जेब में डालकर निकल जाएगा। सर ऐसा नहीं है, आप Not the time। सर एक Please, चांस। not in- दिनेश, ये शाह ब्रदर्स को क्या हुआ? बाहर खड़े फोन पर बात कर रहा है। नहीं भैया, एक्चुअली वो बात बनी नहीं। सर और बनेगी भी नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन सर जिस तरह से ये डील हो रही है, बात सिर्फ और बिगड़ेगी। रियली? यस सर। सर एक मौका दीजिए मुझे, ये डील मैं 100% फाइनल कर दूंगा, दैट टू एट अ बेटर प्राइस। सुपर्ब। और नहीं कर पाए तो? जॉब छोड़ दूंगा सर, आज ही। इट मीन्स हमें 2 लॉस होंगे आज ही। सर लॉस तो एक भी नहीं होगा।
क्योंकि मैं जानता हूं मैं ये कर लूंगा। डू इट। जय श्री कृष्ण परेश भाई। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम कुणाल है और ये डील अब मैं करूंगा। अब दिनेश सर ने जो बात कही है वो भूल जाइए, और जो प्राइस उन्होंने ऑफर किया उसे तो बिल्कुल ही याद मत कीजिए। दिनेश भाई ये कौन है? हा? हम लोगों को पहचानता नहीं है, नया आया है यहाँ पे। क्या बात है परेश भाई, आपकी नजर को सचमुच नजर ना लगे। सही पहचाना, नया हूं देखा, लेकिन बेचने के धंधे में बहुत पुराना हूं। आप ही की तरह होश संभाला बाद में, लेकिन बेचना शुरू किया पहले। आपको ये महंगा लग रहा है ना? हाँ, जाने दीजिए, मैं आपको दूसरा डायमंड दिखाता हूँ आपके बजट में। ये 11 कैरेट का है, परफेक्ट कट, 210। नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। नहीं ना। तो परेश भाई आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा दीजिए, मैं आपको बेटर डील देता हूँ। ये देखिए, ये 12 कैरेट का है, परफेक्ट कट, आप देख लीजिए। ये है 3 करोड़ का, लेकिन मैं आपको ये 2.5 में ऑफर करता हूँ। देखिए, हमें ना 11 चाहिए ना 12 चाहिए, हमें वो 11.11 वाला ही चाहिए, प्लीज। ठीक है, तो आप 11.11 वाला ही लीजिए। हाँ। लेकिन प्राइस 3.5 करोड़। अच्छा, 3.5 करोड़? हाँ। लेकिन दिनेश भाई तो मुझे 2.5 करोड़ में ऑफर दे रहे थे। 15 मिनट में इतना ऊपर? परेश भाई, 15 मिनट में तो आदमी भी ऊपर निकल लेता है। और मैंने पहले ही कहा था, दिनेश भाई ने जो भी कहा है सब भूल जाइए। लेकिन भाई 3.5? अब हाँ, 3.5 करोड़ तो ज्यादा है। तो मीन्स अशक्य છે। નથી ગમતો હોય તો નહીં લો। ના, એટલે હું શું કહું છું, એક વખત વિચાર તો કરો। વિચારીને જ કહું છું પરેશ ભાઈ, नहीं जमेगा। हाँ? चलो आप एक काम करो, हाँ, ये 11 और 12 का आप सोच के बताओ। एक और ब्रेक ले लेते हैं, आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। अभी 11:15 हुआ, अपन 12:15 को वापस मिलते हैं। 11 ना, 12 नहीं, 11.11। 3 કરોડ। એનાથી 1 પૈસો વધારે નહીં। अभी भी 12 बजने में 12 मिनट है। ये डायमंड आपका। जेएमडी। जेएमडी? जय माता दी। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। दिनेश भाई सीखो। 11.11। सुपर। कुणाल, एक बात बताओ, अगर शाह ब्रदर्स जय श्री कृष्णा बोलकर चले जाते तो? सर, वो दोनों आज हीरा लिए बगैर कहीं नहीं जाते। उनकी उंगलियां देखते ही समझ गया था। उंगलियां? उनकी उंगलियों में क्या देख लिया तुमने? अंगूठियां सर। सर, दोनों भाइयों की उंगलियों में अंगूठियां थी। ये देखते ही मैं समझ गया कि ये लोग ज्योतिष वगैरह में बहुत मानते होंगे। हर एक उंगली में अलग पत्थर था, पुखराज, हीरा, नीलम, मोती। लेकिन निरेन भाई की बीच वाली उंगली खाली थी, और इसी उंगली में ज्यादातर हीरा पहना जाता है। मतलब परेश भाई निरेन के लिए हीरा लेना चाहते थे, और ये 11.11 का ही हीरा चाहिए, ये भी किसी पंडित ने कहा होगा। और इस वक्त 11.11 का हीरा पूरे केप टाउन में सिर्फ हमारे पास है, ये बात उन्हें पता थी। सर, वो लोग हीरा किसी भी हालत में चाहते थे, वो भी 12 बजे से पहले मुहूर्त। बस सस्ते में खरीदना चाहते थे, क्योंकि ये वो बेचने के लिए नहीं ले रहे थे, अपने लिए ले रहे थे। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन सर। तुम्हारा अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। सर, जो अंदाजा तजुर्बे से आए वो बहुत ही कम गलत होता है। और वैसे भी हारने का रिस्क लेकर जीतने में मुझे ज्यादा मजा आता है।
सर? तुम्हारा कमीशन सिर्फ तुम्हारी वजह से डील क्रैक हुई है। थैंक यू सर। तुम में मुझे एक रफ डायमंड दिख रहा है। अपनी रिस्क लेने की इस आदत को छोड़ना मत सर। कभी। यस सर। थैंक यू सर। और सुनो, आज शाम पार्टी है, आ जाना। सर। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। जी। और मैं बहुत कम लोगों का इंतजार करता हूं। I'll be there, sir. हेलो। जू, क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। तो मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। क्या? कौन सी पार्टी? किसकी पार्टी? अरे एक ही सांस में 3 सवाल पूछ लिए। अब 3 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या 3 मिनट? 3 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं मिलेगा। तुम अपनी बीवी से बात कर रहे हो या किसी कस्टमर से? कस्टमर तो मैं हूं, जो कब से तुम्हें तुमसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये देखो। ओह माय गॉड। फोन रख सकती हो? आज एक बहुत बड़ी डील क्रैक की आरज़ू, इसीलिए। ये तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, महंगा तो है, पूरे 25 लाख करोड़ का। ये मेरे लिए है क्या? नहीं, अपने लिए लाया हूँ, पार्टी में पहन के जाऊंगा। स्टूपिड तुम्हारे लिए तो है। हाँ, चलो चलो दिखाओ। लेट मी सी। वाह, वैसे पता नहीं चल रहा है इस नेकलेस की वजह से तुम ज्यादा खूबसूरत लग रही हो या फिर तुम्हारी वजह से ये नेकलेस। लुकिंग वेरी हॉट। हाँ, थैंक यू। चलो तैयार हो जाते। कुणाल, पार्टी में जाना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स, ट्रिनिटी डायमंड्स के मालिक ने मुझे बुलाया है और वो मेरा वेट कर रहा होगा, और वो किसी का वेट नहीं करता। चलो। दे दे। Sean. Hey, good to see you, man. Hi, Nandini. Hi, Arzu. Great, yeah. Boss is here. Hi, Kunal. Hi, Arzu. Hi. Oh my God, this is so beautiful. Thanks. कुणाल, संभल गया? पहला है ना? हाँ, और शायद आखिरी भी। कुणाल, सर, दिस मस्ट बी आरज़ू। तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही होनहार और काबिल है, बहुत आगे जा सकता है। चुन के चुना है तुमने इसे। कुछ देर के लिए मैं कुणाल को तुमसे छीन सकता हूं? बेशक ले जाइए। मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। कब? एक्सक्यूज मी, आता हूँ। Okay. Wow, thank you. You remember Rosa from work? Of course. Hello, Hi. Kunal. Good job this morning with the deal. Thank you. You were awesome. Wasn't he? You remember दीप्ति? उसके हस्बैंड ने उसको बर्थडे पर पोर्श लेकर दिए। I wonder शॉन मेरे बर्थडे पर मुझे क्या लेकर देगा? Hey, have some? No, thanks. क्यों? तुम पीती नहीं हो? No, It's thanks. just wine. Okay. कुणाल दिख रहा है क्या कहीं? नहीं यार। मैं जरा देख के आती हूँ। हाँ? Sure. Okay, that's Arzu. Just mess around with her. She's Kunal's wife. You just go. Okay, go. Hi, you're Kunal's wife, right? Hi, I'm Rosa. I work with Kunal. Hi, I'm Arzu. You look beautiful. Thanks. You look beautiful too. Kunal is such a great guy, and he's lovely to work with. He's Yeah. so passionate about work. Excuse me, I just and- need to go and talk to Kunal. Okay. Nope. Sorry, ma'am. Can't let you in. But my husband just went in. Sorry, can I let you in? Can you just let me in for 1 minute? My husband just went in. I just want to talk to him. Nope. Please? Is she sleeping? Oh, look, she's sleeping.
आरजू घर नहीं जाना क्या? आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन कुणाल, मैंने उसे फोन किया, एसएमएस भी किया, पर रिप्लाई नहीं आया। वो एक्चुअली जवेरी सर के साथ है, उसे थोड़ा लेट होगा, सो वील ड्रॉप यू। चलो कम आओ। दिस वे। सॉरी, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। तुम आ रहे हो कि जा रहे हो? वैसे अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन वापस ऑफिस जाना है। और कल ये क्या हरकत की तुमने? मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ के चले आए। अकेला कहाँ छोड़ा जू, इतने सारे लोग तो थे वहां पर। What लोग? अजनबी लोग थे। How could you do that? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा। तो बोल तो देते। You didn't even reply to my calls or SMSs. आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा बस। और आज कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना? जू, अगर कामयाब आदमी बनना है तो फिलहाल कैलेंडर में से संडे निकालना पड़ेगा। ओके कुणाल।
ए आरजू, ए सॉरी आरजू, थोड़ा लेट हो गया ना, पार्टी थी। पता है आरजू, आज भी मैंने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की। ऐसे कल मेरा बर्थडे था। ऑफ कोर्स, मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे था आरजू। तुम्हारा बर्थडे मैं भूल जाऊं? अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरजू। You're drunk. पीना पड़ता है आरजू, पार्टी थी, लोग आए थे। डिनर भी हुआ होगा। थोड़ा सा खाया है, लेकिन अब तुम्हारे साथ भी खाऊंगा। क्या कर रही है जू? पहली बार नहीं कर रही हूं मैं, कल भी किया था मैंने। आरजू सॉरी बोल रहा हूँ। किस लिए सॉरी बोला तुमने? मेरा बर्थडे भूल गए इसलिए, या आजकल तुम मिलते नहीं हो इसलिए? आरजू अब ये सब शुरू मत करो यार। मुझे याद नहीं हमने आखिरी बार एक साथ डिनर कब किया था। मुझे याद नहीं हम आखिरी बार घूमने कब गए थे। तुम्हारी रीजन यादें ही नहीं है मेरे पास। I know I've been busy, लेकिन तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ यार। मैंने कहा था ये सब करने के लिए, मैंने कहा था ये जॉब ले लो, केप टाउन चले जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए कुणाल, आई जस्ट वांट टू बी विद यू। क्या वो इतना मुश्किल हो गया अब? इस घर में 24 घंटे अकेले रहने से तो अच्छा था मड आइलैंड में उस होटल के कमरे में कुछ घंटे साथ बिताना। What the hell are you talking about, आरजू? क्या? अरे यार एक टाइम था 2 जॉब करता था फीस भरने के लिए, पिज्जा डिलीवर करता था और हर महीने तेरे को सड़ेले होटल में लेके जाता था क्योंकि ऑप्शन नहीं था, मजबूर था। लेकिन वो तब था, अब नहीं। अब मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए, अब मेरे को ये लाइफ चाहिए। ये पॉश गाड़ी, बड़ा घर, यूरोज में सैलरी, और इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ चाहिए, और वो सब मैं खुद हासिल करके रहूंगा। क्या हुआ? कभी कभी टाइम नहीं दे पाया तो क्या हुआ? डायमंड का नेकलेस नहीं दिया, इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया, लेकिन तेरे को वो सड़ेला होटल ही याद आता है। मालूम है कितने का है वो? हाँ? क्या कहा तुमने? तुम मेरी कीमत इस डायमंड की नेकलेस से लगा रहे हो? बोलो कुणाल, जितनी ही ज्यादा घंटे तुम मुझसे दूर रहोगे, इस डायमंड नेकलेस की कीमत बढ़ती जाएगी। जू, देखो आरजू, मेरा ये मतलब नहीं। तुम देखो, कम ऑन आरजू, झगड़े तो होते ही हैं होने के लिए। तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ आई थी तब बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। जब शॉन बिजी होने लगा तब मेरे भी बहुत झगड़े होते थे उसके साथ, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है एंड आई एम हैप्पी। मेरी मानो तो तुम भी कोई जॉब ढूंढ लो, क्योंकि अकेलापन बोर करेगा और इंतजार झगड़े करवाएगा। बात वो नहीं है नंदिनी, बात यह है कि कुणाल बदल रहा है या बदल चुका है, और मैं यहाँ सिर्फ कुणाल के लिए आई हूँ, इस लाइफस्टाइल के लिए नहीं। सब पहले यही कहते हैं, फिर कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाती है इस लाइफस्टाइल की, जो कि बाद में कभी नहीं छूटती। पर तुम मुझे जानती नहीं हो नंदिनी। हाँ, पर इस लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आरजू। किसी तरह से जकड़ लेती है ये तुम्हें। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगली बार जब तुम छुट्टियों में मुंबई जाओगी ना, तब तुम्हें वहां का पानी तक भी अच्छा नहीं लगेगा। हर जगह हाथ में बॉटल्स लेकर घूमोगी बिस्लरी की, गालियां दोगी उन पॉटहोल्स वाली सड़कों को, भीड़ को, गंदगी को, पसीने को और वहां के लोगों को। और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें इस लाइफस्टाइल की कितनी आदत पड़ चुकी है। तो अगर तुम्हें ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो अपने बिजी पति की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। वेलकम टू द ट्रैप।
कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी जू। आई नो तुम यहां सिर्फ मेरे लिए आई हो, यहां तक कि तुमने अपने बच्चों का स्कूल खोलने का सपना भी छोड़ दिया ताकि मेरे सपने पूरे हो सके। और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारा बर्थडे भूल गया, तुमसे ऊंची आवाज में बात की। आई हेट माई सेल्फ जू। आई एम वेरी सॉरी। Hey, babe. I couldn't stop thinking about you. Rosa, I'm sorry for whatever happened. It's wrong. I was drunk and I'm married and I love her. Don't be sorry. I don't care if you're married. It's not about that, Rosa. Yes, sir. ऑफिस में हो ना? जी सर। एक काम करो, मेरे कैबिन में जाओ। ओके सर। सर, entering your office now, sir. I can see it. एक सर, पिनिकल इंटरनेशनल ना सर? हाँ सर, here it is. Sir, 4,500 euros? Right. दिनेश कंपनी और जवेरी सर दोनों को बेवकूफ बना रहा है। डिलीवरी चालान और बिल्स के फिगर्स बदल रहा है और उन बिल के चेक्स किसी और ही कंपनी को जा रहे हैं। मतलब इनवॉइस है यूनाइटेड डायमंड्स के नाम का और चेक जा रहा है किसी तारिक एंटरप्राइजेस को। और एक दो कंपनीज तो ऐसी हैं जिनका डायमंड से कोई लेना देना ही नहीं है। दिनेश बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है यार, और ये बात मुझे जवेरी सर को बतानी ही होगी। ऐसा कुछ भी करने की दूर तक सोचना भी मत कुणाल। देख, जवेरी सर ने सिर्फ तुझे गोद में बिठाया है, दिनेश को अपनी गोद में खिलाया है। अरे सगा भाई है यार उनका, वो तेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें कुछ भी ऐसी वैसी बातें बताने की बेवकूफी मत करना। और तू क्यों इस झमेले में पड़ रहा है यार? तेरी इतनी अच्छी तरक्की हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम पे ध्यान देना। अरे बस आंखें बंद कर लूं, जो कुछ हो रहा है होने दूं। यार मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। तुमने पूछा ना एक बार दिनेश से? पूछा कि नहीं? बस हो गई तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। लीव इट, मूव ऑन। लेकिन शॉन, अगर कुणाल प्लीज मेरी मान, भूल जा। देख, हद से ज्यादा ईमानदारी है ना, ठीक नहीं है। और अगर तू सबका भला चाहता है ना, तो सब कुछ भूल जा। ओके? क्या हुआ जूनियर? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ कहने नहीं, कुछ बताने आए हो। यस सर। सर मैं ये बताना चाहता हूं कि सर, दिनेश इज स्टीलिंग फ्रॉम यू। बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड कर रहे हो। अगर आप चाहें आई कैन शो यू प्रूफ। मेरे भी बिल्कुल यही तेवर थे, यही एटीट्यूड। सुपर्ब। इटालियन या चाइनीज? एक्सक्यूज मी सर? इटालियन खाना खाओगे या चाइनीज खाना? मुझे बहुत भूख लग रही है। इटालियन। गुड, लेट्स गो। ये डिश कैसी लग रही है? अच्छी है। इलैबोरेट। सर देखने में अच्छी है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। इट्स अ नाइस पैलेट,
तो टेस्ट करने का मन भी कर रहा होगा। यस सर। गुड। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला, सारी दुनिया को भूल जाओ और दिल की सुनो। इस डिश का पूरी तरह से मजा लो। आई एम श्योर ऐसा लजीज खाना तुमने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे खाकर तुम इतना खुश हो जाओगे कि एक पल को लगेगा जैसे जिंदगी सफल हो गई। दूसरा ऑप्शन, इस डिश का सच जान लो। किचन में जाके अपनी आंखों से खुद देख लो कि यह डिश कैसे बनाई जाती है। यह फिश फ्रेश है या 5-6 दिनों से फ्रीजर में पड़ी थी? शेफ ने ग्लव्स पहने थे या नहीं? और अगर नहीं पहने थे तो एटलीस्ट उसने अपने हाथ तो ठीक तरह से धोए थे ना? बेसिक हाइजीन। लेकिन अगर किचन का सच जानना चाहते हो तो एक बात याद रखो, एक बार सच को जान लिया तो फिर इस खुशी को तुम शायद हमेशा के लिए खो दोगे। तो बोलो जूनियर, क्या चाहिए तुम्हें? किचन का कड़वा सच या प्लेट पे परोसी गई गर्मा गर्म खुशी? सच। ओके। हमारी कंपनी ज्यादातर रफ डायमंड्स लीगली खरीदती है, लेकिन बहुत सारे डायमंड्स हम ऐसी इलीगल माइन से भी खरीदते हैं जो माफिया के कंट्रोल में हैं। ऐसे डायमंड्स को हम लीगली इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो इन हीरो को हम स्मगल करके यहां लाते हैं और उन्हें दूसरे हीरो के साथ मिला देते हैं। स्टॉक एकदम चढ़ जाता है और टोटल अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हीरो को अंडर वैल्यू करना पड़ता है। बस सर, हम लोग इंटरनेशनल कानून तोड़ रहे हैं, हीरे स्मगल कर रहे हैं, अकाउंट्स के साथ फ्रॉड और माफिया के साथ डील कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं बस? सर, हम बहुत गलत कर रहे हैं सर। हम बिजनेस कर रहे हैं और वो ईमानदारी से नहीं किया जा सकता। तुम मुझे एक कामयाब आदमी दिखाओ और मैं तुम्हें उसके 10 गैर कानूनी काम दिखाता हूं। ईमानदारी इंसान को महल में नहीं, फुटपाथ पे लेके जाती है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, अब ये फिजूल के सवाल पूछना बंद करो। कुणाल, हमारे बिजनेस का पहिया तेजी से घूम रहा है, घूमने दो। अगर ये पहिया रुक गया तो तुम वापस उसी जगह पर लौट जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी, फुटपाथ पे। तो फिर अब हम घूम फिरकर उसी पहले वाले सवाल पर आते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, सच या खुशी? तुम अभी यंग हो, स्काई इज योर लिमिट। इस मौके को मत ठुकराओ, क्योंकि ऐसा मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। जिंदगी में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, ये मुझे तब पता चला। मेरे सपनों की भी एक कीमत है जो मुझे ही चुकानी पड़ेगी। सच और ईमानदारी का लेक्चर देना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना
बहुत मुश्किल, और वो भी तब जब वही सपने सामने से इशारा कर रहे हो। लोग ज्यादातर अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें बुरा बनने का मौका नहीं मिलता, और जब वही मौका मुझे दिया गया तो मैंने भी वही किया जो शायद कोई और करता। जिस जमीन पर गांधी जी ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, उसी जमीन पर मैं गुलाम बन गया, अपने ही सपनों का। मैंने अपना ज़मीर बेच दिया। आई सोल्ड माई सोल। 16 अक्टूबर 2010। उस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार कुछ गलत काम किया। मैंने हिसाब किताब में हेर फेर करना शुरू कर दिया। इस रैकेट में मैं भी शामिल हो गया। स्टॉक फिगर्स को बदलना, हीरो की कम कीमत लगाना, जिनका हीरो से कोई लेना देना नहीं, उनके नाम से चेक फाड़ना, स्मगल किए हुए हीरो को बाकी हीरो के साथ मिलाना, जिन्हें देख के ही पता लग जाए कि वो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोगों से डील करना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं था कि यह सब करते हुए मुझे खुशी हो रही थी। मुझे पता था मैं गलत कर रहा हूं। कभी कभी तकलीफ भी होती थी, लेकिन ज़वेरी के बड़े बड़े वादों ने मुझे अपनी नजरों से कभी गिरने नहीं दिया। इस कुनाल में अक्सर मुझे अपना अक्स दिखाई देता है। जब मैं इसकी उम्र का था, मुझ में भी यही आग थी। भाई मुझे डर है कल कहीं वो हमारे लिए खुद एक सवाल ना बन जाए। आज आपका हाथ जिसके सर पर है ना, कल कहीं उसका हाथ हमारे गिरेबान तक ना आ पहुंचे। ये जुबान तो जलन की है दिनेश। तुम उससे जलने लगे हो। इट मीन्स वो वाकई में तेजी से तरक्की कर रहा है। मैं जलने लगा हूं उस कुनाल से। मैं अगर किसी के अंदर की आग देख सकता हूं तो किसी के अंदर की ईर्ष्या भी देख सकता हूं। तो अब एक बच्चे से जलना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। खुद को और मुझे अगर शर्मिंदा नहीं करना है तो Sean. Hey, where's my stuff? Excuse me, Mr. Kadam. You have to come with me. Please wait here. कुनाल, सर, ये नया कैबिन तुम्हारा। वो पॉलिन असिस्टेंट तुम्हारी। सुपर्ब ना? ब्यूटीफुल सर। मैं कैबिन की बात कर रहा हूं, पॉलिन की नहीं। मैं भी कैबिन की बात कर रहा हूं सर। तो पॉलिन अच्छी नहीं लगी? अच्छी है। तो फिर कैबिन और पॉलिन दोनों का मजा लो। इस कैबिन के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सेल्फ जूनियर। I will send you a copy right away. And also, can you send me a... Wow. The tallied figure? Damn good, yeah? No, please. Let me call you back. I'll call you. Good. Lovely cabin. अरे
वो रशियन डील के बाद की पार्टी याद है ना, उसके फोटोग्राफ्स आए हैं। करेक्ट फॉर यू। मोबाइल कैमरा फोन्स आर अ न्यूसेंस, आई टेल यू। कौन कब कहां कैसे किस पोजीशन में फोटो निकाल लेगा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा हुआ ये फोटोज मेरे पास आ गए, नहीं तो पूरे ऑफिस में बंटने वाले थे। मुझे चिंता तो सिर्फ एक बात की हो रही है कि अगर ये फोटोज आरजू के हाथ आ गए तो। नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और रोजा के बीच में कुछ नहीं है। उस दिन रात को पार्टी थी, सेलिब्रेशन था, नशे में दो जवान लोग, होता है, इट्स टोटली फाइन। लेकिन ये जो बीवियां है ना, बड़ी बेवकूफ होती हैं। जो आंखों के सामने आ गया उसे ही सच मानती हैं। पर डोंट वरी, जब तक मैं हूं ना, ये फोटोग्राफ्स आरजू के हाथ कभी नहीं आएंगे। डोंट बिलीव मी? वन सेकंड। या कूल। अब सवाल है तो सिर्फ एक कि इस फोटोग्राफ्स के ओरिजिनल्स किसके पास है? For you, I think you'll need it. Enjoy your cabin. आज तुम जल्दी आ गए। क्यों ना हम डिनर के लिए बाहर चले जाएं? अगर तुम बाहर जाना चाहोगे तो ही जाएंगे हम। हाँ, मैं तुम्हारे साथ फिर से झगड़ना नहीं चाहती। इनफैक्ट मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ कभी झगड़ा नहीं करने वाली हूं। अब तुम ही वो मिडिल क्लास वाली आरज़ू नहीं, वही आरज़ू मिलेगी जैसे तुम्हें चाहिए। ओके, थैंक यू। मैं क्या करूं कुणाल, मैं घर में अकेले बैठ के बोर हो जाती हूँ और फिर मुझे लगता है तुम्हें हमेशा मेरे साथ में होना चाहिए। पर आई अंडरस्टैंड, ऑफिस में बहुत काम रहता है और ऑफिस का टेंशन भी रहता है। आई प्रॉमिस मैं उस पोते वाले दिन जैसा तमाशा कभी नहीं करूंगी। ओके? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती कुणाल। We'll work this out, right? ए, कहाँ खो गए हो तुम? तुमने नोटिस भी नहीं किया, पता है? ये ड्रेस तुम्ही ने मुझे गिफ्ट किया था। कैसे लग रहा है? ओके, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। नहीं आरज़ू, प्लीज प्लीज तुम सॉरी मत बोलो। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कुणाल? क्या हुआ? कुणाल बताओ ना, क्या हुआ? आरज़ू, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ऑफिस की एक पार्टी थी। मुझसे गलती हो गई आरज़ू, मुझसे गलती हो गई।
शायद मैंने शराब ज्यादा पी ली थी। रोजा भी थी। आरज़ू, आरज़ू, So these are the projections for the forthcoming year. For the quarterly report, I would like my colleague Kunal to take over. Kunal? Kunal? Report. Sorry. Trinity Diamonds exported $4 million worth of polished diamonds this May at the rate of, at the average of 1,657.44 per carat. The volume of exports in May increased by 53%. Sorry, by 33.2%. Imports rising by averaging 1,300 Sorry, I can't do this. Excuse me. आरज़ू, कम ऑन आरज़ू, बात करो यार। कुछ भी बोलो, अरे गाली दो, ताने मारो, कुछ भी, लेकिन बस बात करो मुझसे। आरज़ू, आरज़ू, What the hell is wrong with you? अरे कब तक उसी बात को लेके बैठी रहोगी? अरे हो गई गलती, समझ में आई बात, इसीलिए तो खुद बताया ना तुमको। कितनी बार माफी मांगू? हमारी प्रॉब्लम से बड़ी चीजें हो रही हैं। You have no clue of what I'm going through. किस मुसीबत से गुजर रहा हूं मैं। अरे खोखला रहा हूं अंदर से, पूरी तरह टूट जाऊं और बिखर जाऊं उससे पहले तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूं यार। Shit, man. तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो like I don't exist. I don't care. मैं अगले हफ्ते मुंबई जा रही हूँ। What? You don't care. अरे भाड़ में जाओ यार, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। I'll die alone. से दूरी बेहतर है करती जीना ये मुश्किल। ये वो बारिश है देती बंजर है, भीग के होगा क्या हासिल। तुझे नहीं जब मेरी आरज़ू है, मुझे भी कहाँ फिर तेरी जुस्तजू है। राहों में ढूंढा करता हूँ, जब भी कहीं से गुजरता हूँ।
भूले से तू मिल जा कभी, आंखों को चेहरा दिखा कभी, कोई भी आहट सुनता हूँ, दर पे निगाहें करता हूँ, ऐसा ना हो तू हो कहीं, आके भी मुझसे मिले तेरे बिना मैं तन्हा हूँ, वक्त से टूटा लम्हा हूँ, ऐसे ना मुझको सजा दे तू, मेरी खताएं भुला दे तू, क्यों ये उम्मीद मैं रखता हूँ, क्यों ये मैं सोचा करता हूँ, काश मुझे फिर बुला ले तू, गर हूँ खफा तो मना ले तू, तेरी यादों से दूरी बेहतर है, करती जीना है मुश्किल, ये वो बारिश है दे दी। Did he just let that hot chick go? The only chick in the bar. Yeah. Yeah, you. Faggot. Fag. You bloody Indian faggot. Stop it! Stop it, I said! Stop it! Kunal! Kunal, I said stop it! Stop it! Just relax! Relax! Leave it! Kunal, relax! Relax, Kunal! Relax! Relax! Okay? Just relax. देखो कुणाल, तुम बहुत खास और इंपॉर्टेंट आदमी हो, so just take care of yourself, okay? Just be safe. Come on, get in. Drop him home. आरजू, 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 अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती कुणाल, मैं नंदिनी के घर जा रही हूँ, प्लीज वहां आके कोई तमाशा मत करना। आरजू, she's मुझे उससे बात कर। Listen, Sean, I want to talk to her, यार। Kunal, calm down. She's not in the state, यार. She's disturbed. रुक जा, चला। Don't worry, यार। नंदिनी और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, बस उसे थोड़ा वक्त देना। चल, कम सिट। सिट कुणाल।
आरजू सही कहती थी। I screwed it up. अरे मुंबई में कुछ नहीं था मेरे पास, फिर भी खुश था, क्योंकि मेरे पास आरजू थी। और अब ये सब है, लेकिन और ये सब कुछ उस ट्रिनिटी डायमंड्स की वजह से हो रहा है। तुझे पता है, जवेरी सर भी इस फ्रॉड में शामिल है। मुझे तो शक है कि माइक थॉमसन को भी पता है मुझे। क्या? तुझे ये सब पहले से ही पता है? तू भी? नो। कुणाल, हम जिस पोजीशन में है ना, वहां सबको पता चल ही जाता है, और हम कुछ नहीं कर सकते। और ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। उन्होंने फांसी की रस्सी से एक खूबसूरत जाल बुना और हमें सिर्फ उसकी खूबसूरती दिखी। हम भूल गए कि मकड़ी किसी की तारीफ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शिकार को फांसने के लिए जाल बुनती है। सब मेरी गलती है यार। मैं चुपचाप सब कुछ देखता रहा यार। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी। अरे तो अभी कौन सी देर हुई है? छोड़ देते हैं, जो बता देते हैं सबको। सब नहीं कर सकते। यू नो हाउ कनेक्टेड दीज पीपल आर। देन चक इट। नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं चाहिए मुझे ये जॉब। मैं मुंबई में खुश था। आरजू को लेके वापस मुंबई चला जाऊंगा। कुणाल, तुझे क्या लगता है तू पहला आदमी है जो यहां से जाना चाहता था? अगर यहां से निकलने का कोई रास्ता है ना, तो सिर्फ एक है, कॉफिन में लाश बनकर। नहीं तो फिर अडैप्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, भूल जाओ कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। क्या क्या भूलेंगे यार, और क्या एडजस्ट कर लेगा क्या? जवेरी सर, सो पिक इट अप। हेलो, यस सर। ओके सर। सर क्या हुआ? कल सुबह जल्दी बुलाया, किसी डील के लिए भेजना चाहते हैं। कुणाल, याद रखना, एडजस्ट। तुम्हें अंगोला भेज रहा हूं, लेकिन हॉलिडे पे नहीं, हाँ, काम के लिए। महमूद नाम का एक आदमी वहां तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें सब समझा देगा। दिस इज इट जूनियर, ये तुम्हारी अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट डील है। कीप इट कॉन्फिडेंशियल। सर, Kunal. Been expecting you.
Let's go. Now, come on. सलाम वालेकुम कदम मियां, कैसे हैं आप? सफर तो अच्छा रहा ना आपका? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा, और जवेरी मियां कैसे हैं? बड़ा वक्त हो गया उनसे मुलाकात की है। जी वो ठीक है। बेहतर। और ये रही आपकी अमानत। Did you take the diamond? Where's the diamond? Where's the diamond? Get back! Get back! Come with me! Come! Very deep! Come with me! I'll show you! Come with me! Go! No! You messed it on! You have nothing! No! You come! You come! Come! कैसा है? जी बहुत अच्छा। बेहतर। और हमारी अमानत? जी महमूद पेमेंट। For him. Show me. Hey. Oh no no no! ये आपके लिए। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। स्मिथ एंड विसन चलाइए कभी? चलानी चाहिए, बड़ी कमाल की चीज है। अल्लाह हाफिज। Reports are in that Ilyas Pasha, the terrorist heading the Abu Hamza outfit, is responsible for the blast. Sources say that Pasha has made Angola his base of operations and is also active in the illegal diamond trade there. It is believed that illegal funds made from the conflict diamond trade are used to buy. कुणाल, बहुत थके हुए लग रहे हो। डायमंड्स दो और घर चले जाओ। यू नीड टू रेस्ट। नॉट बैड कुणाल, रियली गुड जॉब। अच्छा तुम्हें यहां से कैब मिल जाएगी, तुम घर चले जाओ। हाँ आरजू, आरजू क्या हुआ? What?
आज मैं, मेरा परिवार और सारा ट्रिनिटी डायमंड्स गम में डूबे हैं। आज मैंने अपना एक बेटा खो दिया। आगे कोई भी जरूरत हो तो मेरे पास बेझिझक आ जाना। You were right, Arzu. There is a witch. क्या? हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी, वो चॉकलेट का बंगला, वो चुड़ैल, सब सच है। कुणाल, तुम क्या कह रहे हो? शॉन ने खुदकुशी नहीं की आरजू, उसे मरवाया गया। ट्रिनिटी डायमंड सिर्फ हीरे नहीं बेचती आरजू। There's another side to it. They're a part of the underworld. सारे गलत काम होते हैं वहां पे। ब्लड डायमंड की स्मगलिंग करना, आतंकवादियों को हथियार बेचना, उन्हें पैसे देना, हवाला, सब कुछ। और जो कोई भी उनके खिलाफ जाता है उसे वो मरवा देते हैं, शॉन की तरह। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी कामयाबी के नशे में धुत था। सब कुछ चाहिए था ना मुझे, अ जॉब अब्रॉड, हाई लाइफ, लेकिन ऐसे नहीं। कुणाल, फिर छोड़ दो ये सब कुछ। हम अभी के अभी मुंबई वापस भाग चलते हैं। ये लोग हमें भागने नहीं देंगे आरजू, और अगर भाग भी गए तो क्या मुंबई पहुंच के मैं आजाद हो जाऊंगा? ये मेरे बारे में नहीं है आरजू, हमारे बारे में भी नहीं है। दिस इज मच बिगर देन अस। मैंने आज तक यहां पे जितना भी पैसा कमाया है ना, इट्स ऑल ब्लड मनी। लेकिन अब नहीं आरजू, मैं दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी दुनिया बदल सकता हूं। इस कंपनी को और जवेरी को अब किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम क्या करोगे कुणाल? हेलो, कुणाल बोल रहा हूं। हाँ कुणाल, मिलना चाहता हूं। ठीक है, कल 1 बजे टाउन स्क्वायर। ओके। कुणाल, कहां जा रहे हो? सर, लंच। हाँ, सुपर्ब। लेट्स हैव लंच टुगेदर। वही इटालियन खाना? सर एक्चुअली आरजू के साथ जा रहा हूं। तो उसे फोन करके बता दो। यू नो हाउ वाइफ्स आर सर, वोंट बी पॉसिबल। तो ऐसा करो, आरजू को भी वहीं बुला लो।
हम दोनों आगे निकलते हैं, रोजा उसे पिकअप कर लेगी। Yeah, cool. सर एक्चुअली मैंने आरजू को प्रॉमिस किया था, मे बी सम अदर टाइम। सच बोल रहे हो? यस सर। आरजू ही है या कोई और? सर आरजू ही है। Sure. Have a nice lunch. थैंक्स फॉर कॉलिंग। मैं जानता था कि तुम मुझे फोन जरूर करोगे। ट्रिनिटी और ज़वेरी के सारे काले धंधों के बारे में पुलिस जानती है। तो आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें जितना पता है वो तुम्हारी तरह किसी ने कहा है और हमने सुना है, बस। कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है जो हम कोर्ट में पेश कर सके, और बिना किसी सबूत ज़वेरी तक पहुंचना नामुमकिन है। बट नाउ आई फील के तुम हमारी मदद कर सकते हो। जैसे? जैसे ज़वेरी के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और एक ब्लैक डायरी। उस डायरी में ट्रिनिटी के सारे काले धंधों का काला चिट्ठा है, और ज़वेरी वो डायरी अपने कैबिन में कहीं रखता है। कहां रखता है कुछ पता नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो डायरी कैबिन में रखता है? शॉन ने बताया। शॉन ने? वो भी मेरी मदद कर रहा था सबूत ढूंढने में। 2 दिन पहले ही मिला था मैं उससे, तुमसे बार में मिलने के तुरंत बाद। लगता है ज़वेरी को ये पता लग गया। एंड देन यू नो व्हाट ही डिड, मरवा दिया उसे। खैर, अगर तुम वो हार्ड डिस्क और ब्लैक डायरी मुझ तक पहुंचा देते हो तो मैं वादा करता हूं कि ज़वेरी अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा। एंड आई प्रॉमिस ऐसा ही होगा। So, where you going? The office hasn't opened up yet. I know. I'm just going to get some important documents for Mr. Zaveri. Yeah, but so you can't get in. The office hasn't opened up yet. Okay. Why don't you have a word with him? No. Yeah. You want to wake him up though? No. That's fine. Sure? That's fine. You go right ahead, sir. Thanks. Let's get this deal over and done with. Bye.
Excuse me, sir. I have to check your bag. Can I check your bag? Sir, we have a problem. कुणाल, 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 तुम ठीक हो ना? Are you okay? Well done, कुणाल. तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने कितना बड़ा काम किया. Thanks a lot. फिक्र मत करो, एम्बुलेंस बस आती ही होगी.
लो, आ गई एम्बुलेंस। सॉरी जूनियर, मैं पुलिस को साथ नहीं लाया क्योंकि पुलिस ही मेरे साथ है। ग्रेट वर्क बॉबी, सुपर्ब। मुझे तुम पर तरस आता है कुणाल। तुम्हें क्या लगता है इस ब्लैक डायरी में मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं? नकली है ये। रोजा रात भर स्क्रिबल कर रही थी। और ये हार्ड डिस्क इनक्रिप्टेड है। तुम्हारे इस मॉर्निंग एडवेंचर से तुमने मुझे क्रिमिनल नहीं बल्कि अपने आप को बेवकूफ साबित कर दिया है। यू नो, I really liked you. तुम्हारी और मेरी सोच एक जैसी है। Someday you could have been me. इसीलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। All this just a test. लेकिन अफसोस, तुम हार गए जूनियर। और कुछ? एक और बात, तुम ज़वेरी को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन ज़कारिया को नहीं। मतलब ज़वेरी ही ज़कारिया है और ज़कारिया ही ज़वेरी। पहले ज़कारिया ने अपनी मौत का नाटक रच के इंडियन गवर्नमेंट को येड़ा बनाया, फिर ज़वेरी ने डायमंड बिजनेसमैन बनके साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को येड़ा बनाया। और तूने सोचा कि तू ज़कारिया को येड़ा बनाएगा। अगर तू असली ज़कारिया को जानता ना तो अभी पैंट में मूत रहा होता, क्योंकि ज़कारिया तुझे मारने वाला है। हर कुत्ते को यही लगता है कि वो दुनिया में एक अकेला शाना है। ए, ज़वेरी, ज़कारिया, जो भी तेरा नाम है, याद रख, हर डील में दो पार्टियां होती है, एक बायर और एक सेलर, और जीत हमेशा बेचने वाले की होती है। आज मैंने तुझे कुछ बेचा है, एक प्लान। अरे येड़ा बना रहे मैंने तेरे को। तुझे क्या लगा मैं यहां पे तेरी वजह से आया हूं? अबे तू मेरी वजह से यहां पे आया है। मैं तो चाहता था तू यहां आए और अपने गुनाह खुद कबूल करे, लेकिन तूने तो ये ज़वेरी, ज़कारिया बहुत ज्यादा बोल दिया तूने। कुछ लोग मौत को सामने देखकर रोते हैं और कुछ लोग तेरे जैसे हंसने लगते हैं। अबे चुप, बहुत बोलता है रे तू। हाँ, हम दोनों एक जैसे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तेरे जैसा गधा नहीं हूं। मैं पहले से जानता था ये बॉबी तेरे साथ मिला हुआ है, और तू ब्लैक डायरी, हार्ड डिस्क, ये सब अबे 80 की पिक्चर में होता था कुत्ते। थोड़ा तो मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि ये झूठ बोल रहा है जब इसने मुझसे कहा था
कि मेरे बार के झगड़े के बाद ये शॉन से मिला था, क्योंकि झगड़े के बाद मैं शॉन से खुद मिला था। उसी वक्त समझ गया था कि तुम दोनों मिले हो। तुझे क्या लगा? तू मेरे खिलाफ जाल बुन रहा? अबे जाल तो मैं बुन रहा था तेरे इर्द गिर्द, इंटरपोल के साथ। माइक पहना है। आई एम वायर्ड। सुपर्ब ना? Get down on the floor! Get down on the floor! Hold it there! Freeze! Put your hands behind your head! You have the right to remain silent. Anything you say or do can be used against you in the court of law. Do you understand? Up! Are you alright? Yeah, I'm okay. Alright, come this way. और इस तरह से हैंसल और ग्रेटल ने उस तुष्ट चुड़ैल को मार के ना सिर्फ अपनी बल्कि बाकी सारे बच्चों की जान बचाई। एंड नाउ हु वांट्स चॉकलेट? मैं तो बस तेरी चाहत में जाऊं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में जाऊं रहना सदा। साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा, मैंने तय कर लिया। हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा। यादों में तुझको रखूं, बातें भी तेरी करूं, इतना दीवाना हूँ तेरा। रातों में जागा करूं, दिन भर भटकता रहूं, मैं तो यहाँ से बस वहाँ। तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा, तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा। मैं तो बस तेरी चाहत में जाऊं रहना सदा, मैं तो बस तेरी गुर्बत में जाऊं रहना सदा। साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा,